नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं इलेक्ट्रीशियन का सेट 3 है। निम्मी के जो क्वेश्चन सीरीज थे नए सीबीटी एग्जाम के लिए, सीटीएस के लिए है, ये पैटर्न है वो बनाया हुआ था, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारा इलेक्ट्रीशियन का है, सेकेंड ईयर का थर्ड तीसरा है वो सेट है। और जिन स्टूडेंट ने हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वाले हैं, उन्होंने 3 सेट नहीं देखे हैं, वो जाके प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। और सेकेंड ईयर वालों के हैं 2 बनाई हुई है, तो वो भी जाके प्लेलिस्ट के अंदर है, वीडियो है, वॉच कर सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाएं, जिससे कि आपको हो सकता है कुछ फ़ायदा हो। और जैसे आपकी तैयारी है तो उस अनुसार आपको है अच्छा ही मिलें। आशा करते हैं कि आपको है अच्छा से पेपर जाएं, सभी स्टूडेंट है अच्छे मार्क्स से हैं पास हुए। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है, किस मोटर में यह विशेषता वक्र है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है श्रेणी मोटर है, संट मोटर है, संचयी यौगिक मोटर है, विभेदक यौगिक मोटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पे संचयी यौगिक मोटर है, वो दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए अनुसार डीसी श्रृंखला मोटर की गति नियंत्रित किस प्रकार का है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है क्षेत्र समांतर विधि है, फील्ड डाइवर्टर विधि है, फील्ड टेपिंग विधि है, आर्मेचर डाइवर्टर विधि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्षेत्र समांतर विधि है, वो दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी डीसी मोटर पूर्ण भारी सीमा के साथ काम करने के लिए डिजाइन की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है संट मोटर है, श्रेणी मोटर है, संचयी यौगिक मोटर है, विभेदक यौगिक मोटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा विभेदक यौगिक मोटर है, वो दिखाई गई है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। लगातार लोड आवश्यकताएं होती है वहां पे, नियमित गति की आवश्यकता होती है वहां पे, उच्च आरंभिक बला गुण आवश्यकताएं होती है वहां पे, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अलग अलग लोड आवश्यकताओं के लिए अनुसार नियत गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है संट मोटर का है, श्रेणी मोटर का है, विभेदक यौगिक मोटर्स का है, संचयी यौगिक मोटर का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा संचयी यौगिक मोटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है वोल्टेज नियंत्रण विधि का है, फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण विधि है, आर्मेचर डाइवर्टर विधि है, एंड श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा श्रृंखला टेपिंग क्षेत्र विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन में है, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है स्लॉट को इंसुलेट करे हैं, क्वाइल को बांधे हैं, कंडक्टर लपेटे हैं, खुले कंडक्टरों को इंसुलेट करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंडक्टर लपेटें, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है रिवाइंडिंग प्रक्रिया में ऑपरेशन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है खांचों की सफाई है, वाइंडिंग निकालना है, वेजेज को हटाना है, एंड वाइंडिंग तार काटना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेजेज को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 9 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए अनुसार किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग दर्शाई गई है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग है, डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग है, प्रगतिशील लेप वाइंडिंग है, एंड रिट्रोग्रेसिव लेप वाइंडिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा प्रगतिशील लेप वाइंडिंग है, वो दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है खुली कुंडली परीक्षण है, लघुपथिक कुंडली परीक्षण है, वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण है, एंड ग्राउंडेड कॉइल परीक्षण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लघुपथिक कुंडली परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वाइंडिंग तार से सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पीवीसी कवर प्रकार का होता है, टेरलिन थ्रेड प्रकार का होता है, सुपर
एनामेल्ड टाइप होता है, डबल सूती कवर प्रकार का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पीवीसी कवर प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर धारा की दिशा बदलना बेहतर क्यों है? फर्स्ट ऑप्शन है रेटेड गति बढ़ाने के लिए है, मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए है, आउटपुट पावर बढ़ाने के लिए है, दक्षता बढ़ाने के लिए है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, यदि डीसी कंपाउंड मोटर चलाने के दौरान 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रारंभिक प्रतिरोध खुल जाए तो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है मोटर बंद हो जाएगी, धीमी गति से चलता है, बहुत तेज गति से चलता है, उल्टी दिशा में चलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मोटर बंद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पोल डीसी मोटर के आंसन ध्रुवों की विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ाकर, कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, धारा को एक दिशा में प्रवाहित करके, धारा को विपरीत दिशा में प्रवाहित करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा धारा को विपरीत दिशा में प्रवाहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें है शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाएं, होल्डिंग कॉइल करंट घटाएं, शंट फील्ड को करंट से बचाएं, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी शंट मोटर कोई निर्धारित गति को से कम गति प्रदान करती है? फर्स्ट ऑप्शन है क्षेत्र नियंत्रण विधि है, फील्ड के साथ श्रृंखला में अतिरिक्त वाइंडिंग को जोड़ना है, आर्मेचर नियंत्रण विधि है, और अतिरिक्त प्रतिरोध को फील्ड के साथ श्रृंखला में जोड़ना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आर्मेचर नियंत्रण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें है गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी श्रृंखला मोटर की रेटेड गति से कम गति प्रदान करती है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है फील्ड डाइवर्टर विधि है, टैप्ड क्षेत्र विधि है, फील्ड के साथ श्रृंखला में अतिरिक्त वाइंडिंग को जोड़ना है, आर्मेचर डाइवर्टर विधि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आर्मेचर डाइवर्टर विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में स्टार्टिंग के समय सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए है, बैक ईएमएफ को कम करने के लिए है, मोटर की गति को कम करने के लिए है, घूर्णन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा घूर्णन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर है, किस डीसी मोटर को अलग अलग भार के तहत स्थिर गति से संचालित किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर है, संची लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर है, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है, एंड सीरीज मोटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा संची लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें है डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल को कैसे जोड़ा जाता है? आपूर्ति से सीधे जुड़ा हुआ होता है, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है, आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ होता है, एंड शंट क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा शंट क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर है, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्षेत्र नियंत्रण विधि होती है, आर्मेचर नियंत्रण विधि होती है, टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि होती है, वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल विधि होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है लोड करंट को सीमित करने के लिए, कम वोल्टेज पर मोटर को चलाने के लिए,
प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए, फील्ड खुलने पर मोटर की सुरक्षा के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फील्ड खुलने पर सुरक्षा की मोटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। किसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में परिवर्तन किए बिना उसके DOR को बदलने का बेहतर तरीका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्मेचर करंट की दिशा बदलें, शंट फील्ड करंट की दिशा बदलें, सीरीज फील्ड करंट की दिशा बदलें, आर्मेचर और शंट फील्ड करंट दोनों की दिशा बदलें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आर्मेचर करंट की दिशा बदलें। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल का उद्देश्य क्या है? बला घूर्ण को सुधारने के लिए होता है, फील्ड करंट बढ़ाने के लिए होता है, बैक EMF बढ़ाने के लिए होता है, बिजली गुल होने पर मोटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बिजली गुल होने पर मोटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है क्षेत्र नियंत्रण है, आर्मेचर नियंत्रण है, फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण है, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर है। इसमें है किस प्रकार की DC आर्मेचर वाइंडिंग में फ्रंट पिच बैक पिच से अधिक होती है? लैप वाइंडिंग में, वेव वाइंडिंग में, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में एंड रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। इसमें है प्रतिगामी तरंग वाइंडिंग के लिए औसत चित्र पिच YA की गणना करें। यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट की संख्या 7 और ध्रुवों की संख्या 2 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा एंड 14 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। इसमें है वार्निशिंग से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है नमी को सुखाएं, वार्निश के त्वरित सुखाने के लिए मदद, अंदर वार्निश घुसना आसान बनाएं, वार्निश के समान प्रसार को बनाए रखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा नमी को सुखाएं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दिखाए अनुसार नियम का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, पाग नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम एंड थंब रूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। इसमें है जो DC मोटर की गति को व्युत्क्रमानुपाती होती है, फील्ड फ्लक्स होता है, अप्लाइड वोल्टेज होता है, आर्मेचर प्रतिरोध होता है, बाहर करंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फील्ड फ्लक्स। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। इसमें है सर्किट में दर्शाई गई गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है फील्ड नियंत्रण विधि है, आर्मेचर नियंत्रण विधि है, फील्ड टेपिंग नियंत्रण विधि है एंड फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण विधि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आर्मेचर नियंत्रण विधि दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। इसमें है मोटर के वाइंडिंग लीड को इंसुलेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कॉटन टेप का होता है, फाइबर स्लीव का होता है, प्रेस फेन पेपर का होता है, लेदर रोल्ड पेपर का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फाइबर स्लीव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। वाइंडिंग में प्रयुक्त इंसुलेटिंग सामग्री के इंसुलेशन गुण को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इनेमल पेंट का करते हैं, पेंटोल का करते हैं, डीजल का करते हैं एंड वार्निश का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा वार्निश का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें है चित्र में दिखाए अनुसार परीक्षण का नाम क्या है? तो देख सकते हो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है ग्राउंडेड कॉइन टेस्ट है, शॉर्टेड कॉइल टेस्ट है, खुले कुंडल के परीक्षण है
एंड ड्रॉप टेस्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ग्राउंड कॉइल टेस्ट है, वो दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है एक तरंग घायल 6 ध्रुव डीसी मशीन में कितने समांतर पथ है? फर्स्ट ऑप्शन है 2 है, 4 है, 6 है एंड 8 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। चित्र में दिखाए गए परीक्षण का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ओपन सर्किट परीक्षण है, शॉर्टेड कम्यूटेटर परीक्षण है, ग्राउंडेड कम्यूटेटर परीक्षण है एंड ड्रॉप परीक्षण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा शॉर्टेड कम्यूटेटर परीक्षण, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। यदि कॉइल 1 का अंतिम लीड कम्यूटेटर सेगमेंट के माध्यम से एडजस्ट कॉइल 2 के शुरुआती लीड से जुड़ा होता है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, सिंप्लेक्स सॉरी वेव वाइंडिंग है, डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। इसमें है स्लॉट लाइनर में के मुड़े हुए किनारों का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ओवरहोंग इंसुलेशन है, कुंडल विभाजक है, साफ्ट इंसुलेशन है, कफिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कफिंग, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। इसमें है एसपी का विस्तृत रूप क्या है? सिलेक्टेड प्राइस है, स्पेशल प्राइस है, सेलिंग प्राइस है एंड सुपर प्राइस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है आई किसका निरूपित करता है? इंटरेस्ट रेट प्रिंसिपल को करता है, इंटरेस्ट को करता है, रेट को करता है, ईयर को करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा इंटरेस्ट को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पी से हैं, आई से हैं, आर से हैं, एन से हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए ऑप्शन, पी से डिनोट प्रिंसिपल को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है? पी से, आई से, एन से, आर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विशिष्ट कार्य या प्रतिक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग की जाने वाली शब्दावली क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आकलन है, चित्रकला है, विवरण है एंड योजना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत है, निगम से संबंधित है, कॉरपोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, सरकारी विभाग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सरकारी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है? फ्यूज है, रेसिस्टर है, मैग्नेट है, कैपेसिटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा फर्स्ट ऑप्शन फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। इसमें है बिना स्विच के मुख्य बोर्ड के लिए चिन्ह चुने। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है ये होगा, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है एंड फोर्थ में ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रतीक को पहचाने। फर्स्ट ऑप्शन ये देख सकते हो, इसमें है ऐसे होता है माइक्रोफोन, सेकंड में ऐसे है, थर्ड में ऐसे एंड फोर्थ में है ऐसे। तो फोर्थ इसका है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रत्यक्ष को पहचाने, डायरेक्ट और अल्टरनेटिव करंट के लिए पहचाने। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ये है, थर्ड के अंदर दोनों दिया हुआ है एंड फोर्थ ये है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, वो करेक्ट होगा, ना कि फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है सिंगल पोल MCB कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो, सेकंड देख सकते हो, थर्ड देख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, सिंगल पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
50 नंबर इसमें है, निम्न चित्र में NOT नोट गेट कौन सा है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें है, सेकंड में है, थर्ड में या फोर्थ में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नोट गेट का ये फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्क प्लेस के भीतर कुछ इनफॉर्मल स्थितियां हैं? फर्स्ट ऑप्शन है, फाइलों के साथ कार्य करना है, डेस्कटॉप के साथ कार्य करना है, लैपटॉप पर काम करना है, ऑफिस कैंटीन में भोजन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा ऑफिस कैंटीन में भोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या लाभ है? फर्स्ट ऑप्शन है, लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है, कार्यस्थल पर चीज़ों को और अधिक आधिकारिक बनाता है, कार्यस्थल पर सख्त वातावरण बनाता है, लोगों को कम बात करने देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन है, लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, किसी को वर्कर के साथ इनफॉर्मल कन्वर्जेशन में दी गई जानकारी में से एक है। फर्स्ट ऑप्शन है, कंपनी में उसकी भूमिका के बारे में पूछना, उनके घर के बारे में पूछना, उनके अनुभव के बारे में पूछना, ऑफिस टाइम के बारे में पूछना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा उनके घर के बारे में पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन इसमें है, यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रतिक्रिया देने का उचित तरीका खालिस्तान है। पूछो, तुम्हें इतना भी नहीं पता, मैं इस समय बहुत व्यस्त हूँ, ज़रूर मैं मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ईमेल के माध्यम से औपचारिक अनुरोध रिक्वेस्ट भेजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, ज़रूर मैं मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है, कार्यस्थल पर शिष्टाचार क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है, काम के बाहर रोजमर्रा के शिष्टाचार हैं, उचित व्यवहार और कार्यस्थल व्यावसायिकता है, सहकर्मियों के साथ अनौपचारिक व्यवहार है, एंड गॉसिपिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पे उचित व्यवहार और कार्यस्थल व्यावसायिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है, नियमित रूप से काम करने में देर होना, मीटिंग के दौरान दूसरों को बीच में रोकना, फोन पर ऊंची आवाज में बात करना, स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, इसमें है, अच्छे कार्यस्थल कौशलों में से एक है। फर्स्ट ऑप्शन है, कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना, फोन पर ऊंची आवाज में बात करना, डेस्क पर बार बार टैप करना, समय पर ऑफिस नहीं पहुंचना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा फर्स्ट ऑप्शन, कार्यस्थल को है साफ सुथरा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, इसमें है, किसी ऑफिशियल मीटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर उचित शिष्टाचार दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन है, फोन की जांच करना और मैसेज का उत्तर देना, कोवर्कर्स के साथ बातचीत करना, मीटिंग में स्पीकर के बीच में रोकना, फोन को साइलेंट मोड पर रखना और डिस्कशन में सक्रिय रूप से भाग लेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, डिस्कशन में सक्रिय रूप से भाग लेना एंड फोन को साइलेंट रखना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सहकर्मी किसी अन्य सहकर्मी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है, फील करना चाहिए कि गॉसिप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है, कन्वर्सेशन में शामिल होना और जारी रखना चाहिए, किसी अन्य सहकर्मी को गॉसिप के बारे में बताना, गॉसिप सुनना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा फर्स्ट ऑप्शन, फील करना कि गॉसिप करना कार्यस्थल पर है अनुचित व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन है, सारे विचार अपने तक ही सीमित रखना, टीम के साथियों के प्रयासों की आलोचना करना, एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना है, दूसरे के विचारों और राय को नज़रअंदाज करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, इसमें है, टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? उचित कम्युनिकेशन होता है, पैसा होता है, कन्फ्लिक्ट और आर्गुमेंट होता है, आसान टास्क होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा उचित कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर,
इसमें है टीम के अन्य साथियों के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय इसमें से कौन सा एक अच्छा टीम प्लेयर बनता है। फर्स्ट ऑप्शन है जब दूसरे लोग आपकी बात नहीं सुनते तो गुस्सा आना, टीम को तेज़ी से काम करने में मदद करने के लिए आइडियाज़ शेयर करना, यह सोचना कि हम कभी गलती नहीं करते हैं, टीम के साथियों के आइडियाज़ और ओपिनियन को सुनना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा टीम को तेज़ी से काम करने के लिए मदद करने के लिए आइडियाज़ शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, इसमें है आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है, आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए। यह कहना चाहिए कि तुमने सब कुछ किया है, दूसरों की प्रशंसा नहीं करना चाहिए, किसी भी एरर के लिए समूह को दोषी ठहराना चाहिए, सेलिब्रेट न करें और अगला काम स्टार्ट कर देना चाहिए, मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, इसमें है यदि टीम का कोई साथी अपना निर्धारित कार्य पूरा करने के में संघर्ष कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। उनके संघर्ष को नज़रअंदाज करके और अपने कार्यों को पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उनके टास्क को पूरा करने के लिए उन्हें हेल्प और सपोर्ट ऑफर करना चाहिए, कार्य कुशल न होने के कारण उनकी आलोचना करनी चाहिए, उनके योगदान की कमी के बारे में सुपीरियर से कंप्लेन करनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा उनके टास्क को पूरा करने के लिए उन्हें हेल्प और सपोर्ट करना ऑफर करना चाहिए। 65 नंबर है खालिस्तान औद्योगिकी में तेजी से बदलाव को प्रभावित है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्य का भविष्य है, काम की प्रकृति है, कार्य बल है और कार्यशाला पूंजी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कार्य का भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर है आप किन तरीकों से अपने टेक्नोलॉजी स्किल में सुधार कर सकते हैं। हस्तकला से, किताबें पढ़ना है, सामाजिक सेवा है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन डिजिटल उपकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन डिजिटल उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है GIG अर्थव्यवस्था है, कार्य का एक सिस्टम जहां लोग पार्ट टाइम के रूप में काम करते हैं, इंडियन इकोनॉमी है, फॉरेन इकोनॉमी है, रेगुलर जॉब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा कार्य का एक सिस्टम जहां लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 गिग श्रमिकों के लिए नौकरी खोजने का एक शानदार तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है रोजगार कार्यालय, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एप्स है, रोजगार समाचार पत्र है, प्लेसमेंट सेल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा ऑनलाइन प्लेसमेंट एंड एप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार विचार है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीलांस टेलरिंग सर्विस है, बुटीक ओनर है, होम कैटरिंग सर्विस है, उपरोक्त सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, इसमें है काम के स्थानांतरण का अर्थ है उद्योग को स्थानांतरित करना है, नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना है, पैसे का स्थानांतरण है, अलग अलग शिफ्ट में काम करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 प्रवास करने से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण कारक है, आसान कार्य है, पर्यटन स्थल है, जीवन यापन की लागत है, स्वतंत्रता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जीवन यापन की लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, इसमें है स्किल इंडिया डिजिटल खालिस्तान है एक डिजिटल मूवी है, सीखने और करियर संसाधन के लिए एक मंच है, केंद्र सरकार कार्यालय, ट्रेड का नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा सीखने और करियर संसाधन के लिए एक मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 673 नंबर क्वेश्चन, इसमें है एक डिजिटल CV बनाने के लिए और QR कोड के साथ साझा करना है खालिस्तान है, आपकी डिजिटल पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है एंड इंटरव्यू स्किल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपकी डिजिटल पहचान, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज और प्लास्टिक को अलग करना खालिस्तान है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएटिविटी है, ग्रीन मिडसेट है, इनोवेशन है, प्रोफेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ग्रीन मिडसेट है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को है लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर हमारी मेहनत है आपको कुछ फ़ायदा कर सकती है तो अच्छी बात है। ग्रीन माइंड सेट के लिए अच्छा अभ्यास है। फर्स्ट ऑप्शन है बहुत सारे प्रिंट आउट देना है,
हर समय एयर कंडीशनर का उपयोग करना है, हर समय लाइट ऑन रखना है, कचरे को अलग करें और उसका पुनर्चक्रण करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ग्रीनलैंड का होता है, कचरे को अलग करें और पुनर्चक्रण करें। तो दोस्तों ये हमारा इलेक्ट्रीशियन का है, कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे लेके आएंगे वेल्डर का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इन नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।